वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का डीबीएमएस की इस लेक्चर सीरीज में। और आज जिस टॉपिक में डिस्कस करने वाला हूं, ये टॉपिक अपने आप में बेहद कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है, मैंने बोला है नहीं। बेहद कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है और साथ में इस टॉपिक का वेटेज भी उतना हैवी नहीं है। गेट सीएससी के हिसाब से अगर देखा जाए तो गेट डीए में डेफिनेटली उतना हैवी तो नहीं रहने वाला है। बहुत ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस इससे आने वाले हैं। अगर आपको पूरे बेसिक्स फंडामेंटल्स भी इसके ठीक से आते हैं तो आप इसका क्वेश्चन निकाल ले जाओगे। इस बात का मैं इंश्योरेंस दे रहा हूं आपको, बिकॉज गेट सीएससी में भी बहुत ओकेजनली इसको देखा जाता है। तो गेट सीएससी में फिर भी थोड़ा सा टफ क्वेश्चंस बनते हैं इस एरिया से, बट टीआरसी से, जिसका नाम है टपल रिलेशनल कैलकुलस, जो टपल बेस्ड क्वेरी लैंग्वेज है, जो फॉर्मल टीआरसी रिलेशनल कैलकुलस है, तो ये एक्चुअली में गेट डीए में बहुत लाइट पूछी जाएगी। तो अब हम जितनी भी चीज़ें पढ़ रहे हैं, एसक्यूएल, रिलेशनल अलजेब्रा और इनके अलावा, वो सब लाइट ही पूछे जाने वाली हैं। तो इसलिए इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडी करने की बहुत कोई खास ज़रूरत है नहीं। फिर आपका मन है, आप चाहें तो इसको बहुत डिटेल में स्टडी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिसके पास जैसा समय है वो अपना समय लगाए अच्छे से चीज़ों में। नॉलेज कभी नुकसान नहीं करती है। ये नॉलेज ही एक ऐसी चीज़ है जिसका ओवरडोज कभी नुकसान नहीं करता है। बाकी तो हर चीज़ का ओवरडोज नुकसान कर जाता है। तो मैं शुरू करूंगा इस कहानी को, टीआरसी की कहानी कुछ इस तरीके से है कि मैं सबसे पहले इसको टीआरसी, टपल रिलेशनल कैलकुलस कहते हैं इसको। टपल रिलेशनल रिलेशनल कैलकुलस कैलकुलस तो भैया ये रिलेशनल कैलकुलस है, एक तरीके से बिल्कुल रिलेशनल कैलकुलस जो आर्य आपने पढ़ा था। एक तरीके से कैलकुलस तो नहीं, रिलेशनल अलजेब्रा, उसी का एकदम भैया जैसा है ये। तो हमारे जो आरडीबीएमएस है उसमें क्वेरीज को लिखने की एक फॉर्मल क्वेरी लैंग्वेज है ये। तो अब ये फॉर्मल नॉर्मल क्या है ना। तो बिल्कुल सीधे साधे तरीके से क्वेरी को लिख दिया जाता है, इसलिए इसको फॉर्मल बोल दिया गया है। तो टीआरसी इज ए फॉर्मल क्वेरी लैंग्वेजेस। अगर आप एसक्यूएल को देखेंगे तो पूरा एक अपने आप में है ना, उसके लॉजिक सिंटैक्स पूरे इस तरीके से चलते हैं, बट नहीं, यहाँ पे आप फॉर्मली उसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस की तरह लिख दोगे, इसलिए उसको एक तरीके से फॉर्मल बोल दिया गया। और फिर मैं इसमें कुछ थ्योरी पार्ट्स को डिस्कस करना चाहूँगा आपसे, बिकॉज ये थ्योरी बड़ी कंफ्यूजिंग है इसकी, और आपको जगह जगह अलग तरीके के एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे, इसलिए इन चीज़ों को ध्यान से समझिएगा। अपने आंखों को बिल्कुल कंप्यूटर स्क्रीन पर चिपका के रखिएगा। क्या मैं बोलने वाला हूँ, शब्दों को पकड़िएगा। टीआरसी इज ए नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज, दिस डिफर्स फ्रॉम द रिलेशनल अलजेब्रा। तो भैया एक बात इन्होंने इंपॉर्टेंट बोली, जो कि सीधा सीधा एक क्वेश्चन उठ सकता है कि टीआरसी जो है वो प्रोसीजरल लैंग्वेज है कि नॉन प्रोसीजरल है। तो जो टीआरसी है वो आपकी प्रोसीजरल है, प्लस आपका जो आरए हमने स्टडी किया था या हमने एसक्यूएल स्टडी किया था वो हमारा प्रोसीजरल था। तो ये भैया प्रोसीजरल हैं, ठीक है, प्रोसीजरल हैं। और ये भी हमारे भाई साहब प्रोसीजरल हैं, लेकिन ये नॉन प्रोसीजरल हैं। ठीक है, क्यों है अभी इसका मैं रीज़न बताता हूँ आपको, एकदम धमाकेदार। ये नॉन प्रोसीजरल इसलिए हैं क्योंकि अगर आप ये कहानी देखते हो प्रोसीजरल प्रोसीजरल नॉन प्रोसीजरल की, तो प्रोसीजरल का मतलब होता है एक इनका कोई प्रोसेस नहीं है, मतलब इनका कोई तरीका नहीं है। अगर आप एसक्यूएल को देखो, फॉर एग्जांपल मैं एसक्यूएल में एक छोटी सी क्वेरी लिख रहा हूँ कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एस वेयर मार्क्स ग्रेटर देन 60। तो मैं यहाँ पर सिंपली एक तरीके से क्या कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, पहले क्लॉज कौन सा चलेगा, पहले फ्रॉम क्लॉज चलेगा, फिर वेयर क्लॉज चलेगा, फिर थर्ड लेवल पे सेलेक्ट क्लॉज चलेगा। तो बिल्कुल आपने प्रोसीजर दे दिया कि भैया पहले 1 पे जाना होगा, फिर 2 पे जाना होगा, फिर 3 पे जाना होगा। आप अपनी मन मर्जी से नहीं भाग सकते हो, पूरे स्टेटमेंट्स को आपने मेंशन कर दिया। तो ये प्रोसीजर है, आप बिल्कुल प्रोसीजर से चलेंगे तो आउटपुट आएगा, अदरवाइज आउटपुट नहीं आएगा। तो इसलिए इसको प्रोसीजरल बोला। और इसी का मैं अगर रिलेशनल अलजेब्रा वर्जन लिख दूं तो हर क्वेरी का एक आरए भी लिखा जा सकता है बहुत आसानी से। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कि भैया देखो, स्टूडेंट टेबल ले लो, स्टूडेंट टेबल ले लो, और स्टूडेंट टेबल में सिग्मा लगा दो और यहाँ पर पाई लगा दो। हो गया काम, फर्स्ट क्लास। तो ये देखिए हो गया काम, है ना। तो
आपने कहा कि मैं पाए चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल सारी चीज़ें चाहता हूँ, एस आई डी एस नेम जो भी है आप यहाँ पे मेंशन कर दो, या इस क्वेरी को मैं थोड़ा यहाँ पर लिख दूंगा तो और समझ में आएगी आपको। तो फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मैं लिखता हूँ यहाँ पर स्टूडेंट, और स्टूडेंट में मैंने कंडीशन दे दी सिग्मा, जहाँ पर मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन 60 होना चाहिए, और उसके बाद मैं पाई सेलेक्ट करूँगा। मान लो स्टूडेंट के 3 कॉलम हैं, एस आई डी, नेम और मार्क्स, कुछ इस तरीके से। अब ये पूरी तरीके से दोनों क्वेरी में पूरा प्रोसीजर आपने दिया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा, फिर आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा, और फिर आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा। देन डेफिनेटली आप फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तो प्रोसीजर आपने यहाँ भी पूरा डिफाइन कर दिया है, इसलिए इनको प्रोसीजरल लैंग्वेज कहा जाता है। बट अगर आप रिलेस टीआरसी को देखने जाएंगे तो टीआरसी में ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप ऐसा कहेंगे कि पहले ये करें फिर ये करें फिर ये करें। इसीलिए इसको एक फॉर्मल नाम भी दे दिया गया है कि एक तरीके से मैथमेटिकल आप चीज़ों को डिफाइन कर देते हैं ना। तो मैथमेटिकल अगर आप डिफाइन करें तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह दूं कि y प्लस एक्स और x प्लस वाई, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे पहले y चलाना होगा फिर x चलाना होगा, या पहले x चलाना होगा फिर y चलाना होगा। आप कोई भी ऑर्डर में इनको चला सकते हैं। तो इसी तरीके से मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन जैसा समझ सकते हो आप टीआरसी को। और यही पॉइंट यहाँ पर बोला जा रहा है बार बार कि डिफर फ्रॉम द रिलेशनल अलजेब्रा, क्योंकि रिलेशनल अलजेब्रा में स्टेप्स डिफाइन होते हैं कि भैया पहले इनर क्वेरीज चलती हैं फिर आउटर क्वेरीज चलती हैं, और आप कैसे कैसे जाएंगे उसका पूरा प्रोसीजर डिफाइन होता है। वी मस्ट राइट ए सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस रिट्राइव द इंफॉर्मेशन। अगर आपको इन्फॉर्मेशन, किसी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को रिट्राइव करना है तो आपको एक ऑर्डर में जाना पड़ता है। आप अनऑर्डर्ड तरीके से जाकर उस इन्फॉर्मेशन को नहीं निकाल सकते हो। जैसा कि अभी मैंने क्वेरी लिख के बताया था कि पहले आपको सिग्मा पे जाना पड़ेगा, इस पहले आपको टेबल पे जाना पड़ेगा, फिर सिग्मा पे जाना पड़ेगा, और फिर पाई पे जाना पड़ेगा। तो आप इस चीज़ को देख सकते हो कि कैसे आपने इसको किया था। आप पहले स्टूडेंट पे गए, फिर आप पाई सिग्मा पे गए, फिर आप पाई पे गए। तो जो प्रोसीजर है जाने का वो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई पड़ेगा, और आप कहेंगे कि यस सर, ये बात मेरे को समझ में आ गई। बिल्कुल कांटा सॉफ्ट फॉर टंच हमको बात समझ में आ गई है। अब इट हैज़ बीन दैट एक्सप्रेसिव पावर टू आर इक्विवेलेंट, टीआरसी एक्चुअली आर ए के बराबर होती है। इस पे भी छोटा सा मैं लास्ट में डिस्कशन कर दूंगा, एसक्यूएल, टीआरसी, आर ए और डोमेन रिलेशनल कैलकुलस का। तो आप कहोगे कि आर ए का जो एक्सप्रेसिव पावर है, व्हाट इज द मीन ऑफ एक्सप्रेसिव पावर। एक्सप्रेसिव पावर का जो सीधा सीधा रिलेशन है वो आपके रिजल्ट से होता है, कि जो इसमें कंप्यूट करने की जो क्षमता है रिलेशनल अलजेब्रा में, वही सेम चीज़ें कंप्यूट करने की क्षमता टीआरसी में है। जबकि एसक्यूएल बिल्कुल अलग है, क्योंकि एसक्यूएल में आप देखते हैं कि एसक्यूएल का जो सेलेक्ट है वो डुप्लीकेट्स लेता है, बट पाई जो है, जो रिलेशनल अलजेब्रा का पाई है, वो डुप्लीकेट्स नहीं लेता है। तो इनका एक्सप्रेसिव पावर सेम नहीं है ना, एसक्यूएल और रिलेशनल अलजेब्रा का। इनमें ऑपरेटर्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से काम करते हुए आपको दिखेंगे। एसक्यूएल एक तरीके से मल्टीसेट थ्योरी पे काम करता है, और रिलेशनल अलजेब्रा जो है सेट थ्योरी पे काम करता है। बट ये दोनों बिल्कुल जुड़वा भैया जैसे लगते हैं, बिकॉज जो रिलेशनल अलजेब्रा का कंप्यूटेशनल स्टाइल है चीज़ों को कैलकुलेट करने का, वो सेम स्टाइल आपको टीआरसी को देखने को मिलेगा। तो इसलिए, बट ये अपने ऑर्डर में थोड़ा सा डिफरेंट मार जाते हैं। ये कहते हैं हमारा ऑर्डर जो है मतलब प्रोसीजरल है, और टीआरसी कहते हैं हमारा नॉन प्रोसीजरल है, हम बहुत ही फॉर्मल लैंग्वेजेस हैं। हमको आप किसी भी तरीके से लिख दो, हम इन्फॉर्मेशन को रिट्राइव करके आपको दे देंगे, किसी भी ऑर्डर से आप चला के ले लो इन्फॉर्मेशन को। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, एक एक नंबर सीधे सीधे बनेंगे आपके, ये ध्यान रखिएगा। बिकॉज मैं इन सब चीज़ों को बहुत अभी डिटेल में नहीं पढ़ाने वाला हूँ। जब सीएससी पे बात, कंप्यूटर साइंस गेट पे बात होगी, तो घुस घुस के इनको मारेंगे, टीआरसी, डोमेन रिलेशनल कैलकुलस और सबको। फिलहाल के लिए मैं केवल आपको शॉर्ट ब्रीफ दूंगा इन सब चीज़ों का, बिकॉज ये सब चीज़ें डिटेल डिस्कशंस के लिए डिमांड होती हैं जब पेपर भी उस तरीके का हो। ठीक है, जब तो हम ऐसा सिंपल सी बात है, हम पेपर दे रहे हैं बिल्कुल अपने क्लास सेमेस्टर्स का, तो हम आईटी जेई की तैयारी करके नहीं जाएंगे, क्लास सेमेस्टर्स की तैयारी करके जाएंगे। सेम डीए के पेपर में अभी बिल्कुल बच्चा पैदा हुआ है, 1 साल का हुआ है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप बहुत ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट करके जाएं, रादर देन कि आपको मार्क्स ज़्यादा लेने हैं। ठीक है, अब मैं आता हूँ अपनी फिर कहानी पे। कहानी ऐसी है कि टपल, वेरिएबल एंड रेंज रिलेशन, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड आपको बार बार देखने को मिलेगा, टपल वेरिएबल। टपल वेरिएबल जो होता है, अब इसको मैं समझाता हूं कि इन्होंने यहाँ पर जो वर्ड लिया है टपल वेरिएबल, वो टपल वेरिएबल क्यों लिया है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रिलेशन है स्टूडेंट, या मेरे पास एक रिलेशन है एम्प्लॉय, बिकॉज आगे की क्वेरी मैंने एम्प्लॉय पे लिखी है। तो मेरे पास एक रिलेशन है एम्प्लॉय
और यहाँ पर मैं एम्प्लॉय आईडी मार देता हूँ, और यहाँ पर मैं एम्प्लॉय का नेम मार देता हूँ, यहाँ पर मैं एम्प्लॉय की सैलरी मार देता हूँ, यहाँ पर इनकी एड्रेस मार देता हूँ। मान लो 4 कॉलम मैंने मिनिमम ले लिए। अब मैंने इनकी कुछ एक टेबल बना के दिखा दी आपको, और ये टेबल मैंने कही कि कुछ टेबल ले लेते हैं यार, कुछ वैल्यूज़ है ना, अच्छा रहेगा। तो एम्प्लॉय आईडी आपने यहाँ पे डाल दिया, और फिर आपने नेम डाल दिया, और फिर आपने सैलरी डाल दी, और फिर आपने एड्रेस डाल दिया। परफेक्ट। अब मज़े की बात ये है कि आप इसमें एम्प्लॉय E1 ले लीजिए, E2 ले लीजिए, E3 ले लीजिए, E4 ले लीजिए, नाम आप विक्रम ले लीजिए, आप रवि ले लीजिए, आप हरि ले लीजिए, आप राम ले लीजिए, कृष्ण ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। ऐसे मैं नाम रख दे रहा हूँ, नाम पे नहीं जाना है आपको। और इनकी थोड़ी सी 50,000 रख देते हैं, इनकी 60,000 रख देते हैं, इनकी 70,000 रख देते हैं, इनकी 80,000 रख देते हैं, और इनका एड्रेस कुछ रख देते हैं, इंदिरा नगर, IIT कानपुर एंड गुरुदेव, मेरे ये इलाके हैं सारे, और फला फला। अब मज़े की बात यह है कि यहाँ पर एक्चुअली में 4 टपल्स हैं हमारे, T1, T2, T3, T4। अब मज़े की बात यह है कि कभी आप T1 पर होंगे, कभी T2 पर होंगे, कभी T3 पे होंगे, कभी T4 पर होंगे। तो आप पहले T1 पे जाएंगे, फिर T2 पे जाएंगे, फिर T3 पे, T4 पे। तो मतलब यहाँ पर जो टपल है वो एज ए वेरिएबल की तरीके से आपको दिख रहा है। तो टपल T जो है वो वेरिएबल की तरीके से दिख रहा है, बिकॉज इसकी 4 वैल्यूज़ आपको दिखाई पड़ रही हैं, T2, T3, T4। अलग अलग टाइम पर आपको अलग अलग वैल्यूज़ वेरी करती हुई दिखाई पड़ेंगी, इसलिए इसको वेरिएबल बोला गया। पूरी एक चीज़ को आपको टपल वेरिएबल T से रिप्रेजेंट कर दिया गया। सो जो ये रेड कलर के सर्कल में ये 4 पॉसिबिलिटीज़ थी, उनको मैंने, चूंकि वो डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस हैं टपल के। एक टपल का वेरिएशन T1 है, एक टपल का वेरिएशन T2 है, एक टपल का वेरिएशन T3 है, एक टपल का वेरिएशन T4 है। इसलिए मैंने इसको एक वेरिएबल कह दिया, है ना। इसलिए वेरिएबल कहना सही है, बिकॉज उसकी वैल्यू टाइम टू टाइम वेरी कर रही है। तो इसकी वैल्यू टाइम टू टाइम वेरी कर रही है। एक समय पे T1 वैल्यू है, एक समय पे T2 वैल्यू है, एक समय पे T3 वैल्यू है, एक समय पे T4 वैल्यू है। इसलिए आप कह सकते हो कि बिल्कुल सही जवाब, इसको वेरिएबल कहना सही है। और चूंकि इस पूरी चीज को आप 4 पॉसिबल वेरिएशंस थे मेरे टपल में, जिसको रिप्रेजेंट करेगा मेरा टी। तो अब ये टी एक टपल वेरिएबल हो गया, जिसकी एक समय पर वैल्यू T1 है, कभी किसी एक और दूसरे समय पर वैल्यू T2 है, किसी एक दूसरे समय वैल्यू T3 है। तो इसीलिए, क्योंकि अगर फिक्स वैल्यू होती, मान लो टी हमेशा T1 ही रह जाता, तो आप कहते भैया ये तो फिर एक तरीके से कांस्टेंट हो गया। लेकिन मल्टीपल टपल होने की वजह से इसको वेरिएबल कहना ज़्यादा सही है। फिर उन्होंने कहा कि टपल वेरिएबल एंड रेंज रिलेशन, टपल्स की जो रेंज है वो क्या हो सकती है। तो टपल की रेंज जो है, द TRC इज बेस्ड ऑन द स्पेसिफाइंग इन नंबर ऑफ टपल वेरिएबल्स। बिल्कुल टपल वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है TRC, है ना, उनके नंबर्स पे। ईच टपल वेरिएबल यूजली रेंजेस का मतलब कि कितने एरिया में वो काम कर रही है, उनकी रेंज क्या है वेरिएबल की। particular database relations, meaning that the variable may take its value and individual tuple, मैंने टपरल लिख दिया है, फ्रॉम द रिलेशन। तो इंग्लिश पे ना जाएं कि भावनाओं को समझें। तो ये कह रहा है कि इन जनरल टी जो है वो कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, वो उसकी रेंज होती है। और वो टी जो काम करेगा वो आपका रिलेशन पे काम करेगा। तो अभी देख रहे हैं आप, ये टी जो है वो एम्प्लॉय नाम के रिलेशन पे काम कर रहा है। तो जो टी की रेंज है वो एम्प्लॉय की, वो है ओवर ए पर्टिकुलर टेबल एम्प्लॉय। सो यहाँ पर कह सकते हैं कि टपल वेरिएबल टी जो कि ये है, रेंजेस ओवर ए रिलेशन एम्प्लॉय। तो आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं कि टपल वेरिएबल टी, टपल वेरिएबल टी जो कि ये है, टपल वेरिएबल टी रेंजेस, रेंजेस का मतलब कि कितना जा सकता है वो। तो वो अभी फ़िलहाल के लिए पूरा एम्प्लॉय ए रिलेशन और टेबल, ठीक है, इन एम्प्लॉय। तो सिंपली आप कह सकते हैं कि ये इसकी कहानी चल रही है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर ओवरऑल आप कह सकते हैं टपल वेरिएबल टी रेंजेस ओवर ए रिलेशन एम्प्लॉय, particularly meaning that the variable may take its value and individually tuple from the relation। तो ये चीज समझ गए होंगे आप कि
टी जो है वो रेंज कहाँ करेगा, वो किसी स्पेसिफिक टेबल या इंटरमीडिएट टेबल पे रेंज करेगा, है ना। वो कितने टपल्स जो हैं वो कहीं की टेबल से ही आ रहे होंगे। तो उसको कहने का, ये कहते इस तरीके से हैं कि टी की जो रेंज होती है वो टेबल्स या रिलेशन से आती है। ठीक है। तो रेंज भी बहुत ज़रूरी, क्योंकि वेरिएबल होगा तो उसकी रेंज देना ज़रूरी है ना, कि कहाँ से कहाँ तक वो काम करेगा। अब मज़े की बात यह है कि फॉर एग्जांपल इस चीज़ को लिखते कैसे हैं, इसको चीज़ को किसी भी टीआरसी क्वेरी को इस तरीके से लिखा जाता है। जो टपल्स, अब देखिए क्वेरी कितना गजब का यहाँ पे स्टेटमेंट आपको समझ में आएगा। आपने कहा ऐसे सारे टपल वेरिएबल्स, टी इज द टपल वेरिएबल्स, जो कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, कंडीशन मतलब बूलियन कोई एक्सप्रेशन है, वो कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं अगर, तो ऐसे सारे टपल्स वेरिएबल्स को हम सेलेक्ट कर लें, उसी का नाम होता है टीआरसी क्वेरी। टीआरसी क्वेरी कितना गजब का बात है। सिंपल वही जो रिलेशनल अलजेब्रा है या एसक्यूएल में हम करते हैं, कि उन सारे टपल्स को हम केवल सेलेक्ट करते हैं जो स्पेसिफिक कंडीशंस को सेटिस्फाइड करते हैं, तो हम उनको सेलेक्ट कर लेते हैं, अदरवाइज उनको रिजेक्ट कर लेते हैं। सेम यही बात की गई कि ऐसे सारे मेरा वो टपल वेरिएबल टी जिसमें ये चारों पॉसिबिलिटीज आ रही हैं, उनमें से हम जो जो हमारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही होंगी वैल्यूज टपल वेरिएबल की, उन टपल वेरिएबल की वैल्यूज को हम सेलेक्ट कर लेंगे टी। ठीक है। तो ये कंडीशन क्या होती है, ये कंडीशन बोलते हैं, इसको फॉर्मूला भी बोलते हैं। इसके बारे में अभी आगे हम डिटेल में थोड़ी बात करेंगे। इसको थोड़ा थोड़ा सेगमेंट्स में समझना होगा टीआरसी को, बिकॉज टीआरसी को समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड गेम है ना। ये इसको लिखते समय ये लोग बड़े ही कॉम्प्लेक्स वर्ड यूज करते हैं, तो इसलिए बच्चों को ये पिच करना बहुत डिफिकल्ट होता है, कनेक्ट करना टीआरसी से डिफिकल्ट होता है। बट मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि कोई कनेक्ट वनेक्ट करना डिफिकल्ट नहीं है। आप बिल्कुल बिल्कुल देसी भाषा में समझते हुए चलिए, देहाती भाषा का यूज करिए, जिंदगी से जुड़ी हुई चीजें हैं सारी। देखिए टपल वेरिएबल्स, सारे टपल वेरिएबल्स जो स्पेसिफिक कंडीशंस को सेटिस्फाई करें, ऐसे टपल्स वेरिएबल्स की वैल्यूज को कलेक्ट कर लो, वही हमारी टीआरसी क्वेरी का पर्पस होता है। ठीक है। तो यहां पर क्वेरी को लिखते हैं इस तरीके से, अंडर द कंडीशन और द ऑल टपल वेरिएबल्स अंडर द कंडीशन, इफ द कंडीशन इज ट्रू, सेलेक्ट ऑल द टपल वेरिएबल्स वैल्यूज, इट इज द रिजल्ट ऑफ द गिवन क्वेरी। ठीक है। तो इन जनरल आपको इस तरीके से चीजें दिखेंगी, वेरिएबल दिखेगा और कंडीशंस दिखेंगे। ध्यान रहे इस चीज का। तो आपको हमेशा वेरिएबल्स दिखाई पड़ेंगे और कंडीशंस दिखाई पड़ेंगी। तो ये देखिए टी इज द टपल वेरिएबल। बार बार मैं इस चीज को नोटिस कराऊंगा बिकॉज आपके सबकॉन्शियस में बैठ जाइए। ये है हमारे टपल वेरिएबल और ये है हमारी कंडीशन। ठीक है। जो एक तरीके से सिग्मा वेयर जहाँ पे आपको दिखाई पड़ता है रिलेशनल अलजेब्रा और एसक्यूएल में, यहाँ पे COND या फॉर्मूला कह के इसको लिखा जाता है। और वहाँ पे ये वेरिएबल नाम का कोई वर्ड यूज़ नहीं होता, लेकिन ये मैथमेटिक्स एक्सप्लेनेशन की तरीके से है पूरा, तो यहाँ वेरिएबल की तरीके से हम यूज़ करते हैं। तो ये इन जनरल एक पैटर्न है क्वेरी को लिखने का, टीआरसी की, टीआरसी क्वेरी है ये, टीआरसी क्वेरी। बहुत ही बढ़िया, परफेक्ट। अब मैं एक सिंपली आपको क्वेरी देता हूं, तो उसका लिखने का तरीका आपको यहां से समझ में आएगा। क्वेरी क्या है कि ऑल एम्प्लॉय whose सैलरी इज अबव 50,000। तो मैं चाहता हूं ऐसे सारे एम्प्लॉयज का डिटेल, मतलब आई एम इंटरेस्टेड इन द all columns. I'm interested in the all details. So I'm interested in the all details. That's why the all employees whose salary is above greater than 50,000. तो that is the situation। यहाँ पर आप कह सकते हो कि we can write the following TRC। मैंने क्वेरी लिखी हुई है कि tuple variable t which have four values right now, t1 t2 t3 t4। So in these four values there are four attributes or four column involves। So हर टपल में चार कॉलम्स इन्वॉल्व हैं। So I'm the t variables ranges over the employee table, where in that particular tuple I'm interested in the column salary, where salary is greater than 50,000, then we will select that tuple, nothing।
तो इस क्वेरी को लिखने का तरीका सिंपली क्या हुआ वो आप देखिए। इस क्वेरी को लिखने का तरीका ये हुआ, क्वेरी मैंने ये लिखी थी कि मुझे एम्प्लॉयज का डिटेल चाहिए। एम्प्लॉयज के डिटेल का मतलब है आई एम इंटरेस्टेड इन द कंप्लीट टपल, and complete tuple is the information of the total overall the information of the employee. So I'm interested in the tuple variable t which ranges over the employee because why, because t जो है वो employee से निकल के आ रहा है, t1 भी, t2 भी, t3 भी, t4 भी। दैट्स वाई t को मैंने लिख दिया, रेंज उसकी डिफाइन कर दी रिलेशन टेबल t पर एम्प्लॉय पे, और वहां पर मैंने एक्चुअली में ये है हमारी कंडीशन 1, ये हमारी कंडीशन 1 है। और फिर मैंने यहाँ पर एक एंड ऑपरेटर लगा दिया, ठीक है। और उस जो यहाँ से आपका निकल के आ रहा है इनपुट, यहाँ से आपकी सारी वैल्यूज निकल के आ रही हैं t1 t2 t3 t4, उसमें से आप केवल t1 पर जाएंगे और t1 के सैलरी में देखेंगे तो यहाँ पर टी वेरिएबल की वैल्यू होगी वो t1 भी होगी, t2 भी होगी, t3 भी होगी, t4 भी होगी। और यहाँ पर t1 सैलरी भी लिख लीजिए आप, t2 सैलरी भी लिख लीजिए आप, t3 सैलरी भी लिख लीजिए आप, t4 सैलरी भी लिख लीजिए आप, और ग्रेटर देन 50,000 कर दीजिए, ग्रेटर देन 50,000। और यहाँ से आप देखेंगे इट विल बी रिजेक्टेड, इट विल बी सेलेक्टेड, इट विल बी सेलेक्टेड, सो द t2 t3 t4 t2 t3 t4 tuple is the selected. Finally you can say this is selected, this is selected, and this is selected. So these three tuples are the selected. So you can say these three tuple represent, t represented these three tuples actually, ठीक है। तो ये जो t हमने लिखा है वो t1 t2 t3 है, t1 t2 t3। तो वेरिएबल के फॉर्म में ही आपको चीजें लिखनी होगी, इंडिविजुअल स्पेसिफिक नहीं लिख सकते आप, क्योंकि पूरे टीआरसी में टपल वेरिएबल नाम का वर्ड बार बार यूज होगा जो कई सारे टपल्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, नेता उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो जैसे इन t1 t2 t3 को रिप्रेजेंट t से किया जाएगा, भले ही उसमें से आप एक टपल लो, दो टपल लो, तीन टपल लो, चार टपल लो, उनका रिप्रेजेंटेशन t के फॉर्म में ही किया जाएगा। तो यहाँ पर चार टपल्स थे हमारे टी डॉट सैलरी। एक्चुअली में ये सारे टपल्स पहली इस कंडीशन से निकल के आ रहे थे कि मैं उस टपल वेरिएबल को एम्प्लॉय पर रेंज करता हूँ, और एम्प्लॉय पर रेंज करने से उस टपल में चारों कॉलम्स निकल के आ जाएंगे। एक्चुअली में यहाँ से आपको चारों वैल्यूज़ मिलेंगी, और उन चारों वैल्यूज़ जो चार टपल्स मिलेंगे, उन चार टपल्स में चार कॉलम भी आपको साथ में मिलेंगे। टपल का मतलब तो सारे कॉलम्स ही हुए। फिर उन चार कॉलम्स में आप हर टपल पर जाओगे, हर टपल वेरिएबल की हर पॉसिबल वैल्यू पे जाओगे और उसके सैलरी को ग्रेटर देन 50 देखोगे, तो उन टपल्स को आप सेलेक्ट कर लोगे। तो t1 t2 t2 t3 t3 t4 टपल सेलेक्ट हो गए, लेकिन ये भी रिप्रेजेंट किए जाएंगे t से, क्योंकि सबका रिप्रेजेंटेशन वेरिएबल के फॉर्म में किया जाता है। तो आपने इसको t लिख दिया। तो इस तरीके से आपने इसको लिखा, लेकिन टी लिखने से आप एक चीज समझ गए कि यू आर राइटिंग द कंप्लीट फोर कॉलम of the T2 tuple, complete four column of the T3 tuple and complete four column of the T4 tuple. आप चाहें तो इसमें से किसी स्पेसिफिक कॉलम को इंडिविजुअली सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आप इस चीज को कहें कि आई एम इंटरेस्टेड ओनली कि जो हमारे टपल सेलेक्ट होके आए थे T2 T3 T4, उसके केवल में एम्प्लॉय आईडी और नेम में इंटरेस्टेड हूँ। अब इनका रिप्रेजेंट करने का तरीका टी है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा कि भैया मुझे जो टपल सेलेक्ट आए हैं उनका टी आईडी और टी डॉट नेम चाहिए, ठीक है। और मैंने ये टपल वेरिएबल्स कहाँ से निकाले थे, एम्प्लॉय रिलेशन से निकाले थे, और मैंने एक कंडीशन दे दी थी कि टी डॉट सैलरी जो है वो ग्रेटर देन 50,000 होनी चाहिए। बस हो गई बात आपकी ख़त्म। तो अब इसमें से आप स्पेसिफिक कॉलम्स को भी निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि अभी यहाँ से तो आपको टोटल टपल्स मिल रहे थे t1 t2 t2 t3 t4, यहाँ से तो इन दोनों कंडीशंस के सेटिस्फाई हुई थी, तो t2 t3 t4, और उन टपल्स में सारे सारे कॉलम इन्वॉल्व थे। बट यू आर इंटरेस्टेड ऑन ओनली tid एंड t name, so you are only interested in tid and you are only interested in t name, so in that way you can say and this। तो सिंपली आप यहाँ से इसको कह सकते हैं कि भैया देखो ये इस तरीके से क्वेरी का लिखने का इन जनरल तरीका है।
ये कोई मैं स्पेसिफिक तरीका नहीं बता रहा हूँ, ये इन जनरल तरीका है। इसमें वेरिएशंस भी आपको जगह जगह देखने को मिलेंगे, अलग अलग जगह लिखी गई हैं अलग अलग चीज़ें। पहले ही बोल दिया कि दिस इज ए फॉर्मल वे। ये कोई ऐसा ही नहीं है कि ऐसे ही लिखी जा सकती है, किसी और अलग तरीके से भी लिखी जा सकती हैं ये क्वेरी। बट मोटा मोटी आप आंसर निकाल लोगे, आपको बहुत ऐसा घुस के डेप्थ में नहीं जाना है, आपको बस एसेंस समझ में आना चाहिए, खुशबू उसकी समझ में आनी चाहिए। बना किससे उससे फर्क नहीं पड़ता है। और ये इसलिए भी एक तरीके से ये बहुत ही ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इसमें ये पूरा टीआरसी की क्या करना है उस पर फोकस करती है, कैसे करना है उस पर फोकस नहीं करती है। तो ये सारी लैंग्वेजेस जो हम स्टडी कर रहे हैं वो क्या करने पे फोकस करती हैं, कैसे करने पे नहीं। इसलिए स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज, ये स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज में आपको कैसे करना है ये भी बताना पड़ता है, जैसे सी प्लस प्लस जावा। तो ये हमारा स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज नहीं है। एसक्यूएल, रिलेशनल अलजेब्रा, टीआरसी, ये भी क्वेश्चन आपको एक नंबर में पूछा जा सकता है। बट ओवरऑल आप इतना जरूर कह सकते हो कि भैया देखो, ये कहानी से हमको कुछ कुछ थोड़ा बहुत हल्का हल्का हिंट लगना स्टार्ट हुआ है कि टपल वेरिएबल्स क्या होते हैं, रेंज रिलेशंस क्या होते हैं। तो रेंज रिलेशंस वो होते हैं जिन पर टपल वेरिएबल्स काम कर रहे होते हैं, है ना। जिन टपल वेरिएबल्स की रेंज जिन रिलेशंस पे डिफाइन होती है उनको रेंज रिलेशंस बोलते हैं। यहाँ पे एम्प्लॉय हमारा रेंज रिलेशंस है, और एम्प्लॉय के सारे टपल्स जो हैं हमारे वो टपल वेरिएबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहे हैं। बार बार मैं ये चीज़ें इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आपके सबकॉन्शियस में एक तरीके से हिट हो जाएं वो चीज़ें, और आपको चीज़ें समझते समय, पढ़ते समय बहुत ही आसानी हो पढ़ते समझते समय। तो टीआरसी बहुत डिटेल लंबा नहीं खींचने वाले हैं अपन अभी फिलहाल, ऑप्शनल में हम उस पर थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे। बट मैंडेटरी वीडियोस में बहुत ही शॉर्ट बात करके इसको ब्रीफ करेंगे कि आपको बहुत ही सीधे सीधे न्यूमेरिकल, स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूमेरिकल आपसे बन जाए, इतनी बात आपकी होनी है। तो आई होप ये लेक्चर आपको कनेक्टेड लगा होगा, थोड़ा सा क्लिक मिला होगा आपको। आप केवल वेरिएबल की टर्म में चीज़ों को समझना कि वेरिएबल की डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं, इसीलिए उसको वेरिएबल कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारे टपल्स कई नंबर्स में हो सकते हैं, एक स्पेसिफिक टाइम पर कोई एक टपल, कोई दूसरा टपल, कोई तीसरा टपल, इसलिए उसको टपल वेरिएबल बोल दिया गया। ठीक है। अब टपल वेरिएबल डेफिनेटली किसी रिलेशन पे ही चल रहा होगा, तो उसको वो उसकी रेंज डिफाइन कर दी गई, और वहाँ पे कंडीशंस दे दी जाती हैं जिससे कुछ टपल सेलेक्ट होते हैं, कुछ रिजेक्ट होते हैं। फिर टपल्स में सारे कॉलम इंक्लूडेड होते हैं, बट आप स्पेसिफिक कॉलम्स को भी अलग से सेलेक्ट कर सकते हो। तो यही मोटा मोटी वही कहानी है टपल की, कॉलम्स की, कंडीशंस की, टेबल्स की। तो अगर ओवरऑल आप देखोगे तो कहानी केवल इतनी ही चल रही होगी। क्या चल रही होगी कि एक तो आपको टपल्स दिख रहे होंगे हर जगह, ठीक है। फिर आपको एट्रीब्यूट, जिसको कॉलम बोलते हैं, ये दिख रहे होंगे आपको। किसी भी लैंग्वेज में चले जाओ, आपको टेबल्स दिख रही होंगी, टेबल्स दिख रही होंगी, कंडीशंस दिख रही होंगी, और क्या नया हो सकता है आप ही बताओ। ठीक है। यहाँ पे भी वही हो रहा है। यहाँ पे इस टपल को टपल वेरिएबल बोल देते हैं, एट्रीब्यूट्स वही है। यहाँ टेबल्स को जल्दी जनरली रिलेशंस बोलते हैं, कंडीशन को COND लिख देते हैं, बस हो गया काम। तो इतना ही मेरा, वही सेम कहानी है, कहने की तरीके अलग अलग हैं, एक ही कहानी को मैं अलग अलग तरीके से कह रहा हूँ, एसक्यूएल में भी, रिलेशनल अलजेब्रा में भी, और टीआरसी में भी। तो आप उस कहानी की एसेंस को समझिएगा, फीलिंग्स को समझिएगा। आई होप ये लेक्चर आपको कनेक्ट हुआ होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसमें और डिटेल में बात करेंगे इसके छोटे छोटे वर्ड्स पे, टर्मिनोलॉजी पे। मुझे इसकी टर्मिनोलॉजी आपको पूरी तरीके से समझानी है, और फिर उसके न्यूमेरिकल आपसे डिस्कस करूंगा। आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको मजा आएगा। आई होप मैं यहीं पे इस सेशन को पूरा कंप्लीटली क्लोज करता हूँ। नेक्स्ट सेशन में जुड़े रहिएगा, समझते रहिएगा टीआरसी के आगे के कॉन्सेप्ट्स को। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।